हेलो फ्रेंड्स, काइट्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। काइट्स कोचिंग क्लासेस वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रही है स्पेशली फॉर अलाइड, एचपी, पुलिस और पटवारी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा यमुना नदी। तो पहला क्वेश्चन है यमुना नदी का वैदिक नाम, आपका आंसर रहेगा कालिंदी। दूसरा क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम। तो यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री उत्तराखंड से और कई बार आंसर में आता है कालिंद पर्वत। क्वेश्चन नंबर 3 है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? आंसर रहेगा खोदर माजरी या खादर माजरी। क्वेश्चन नंबर 4 है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कितना सफर तय करती है? तो आपका आंसर रहेगा 22 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है? आपका आंसर रहेगा डाक पत्थर या ताजेवाला। क्वेश्चन नंबर 6 है यमुना नदी के किनारे हिमाचल का प्रसिद्ध शहर? तो आंसर रहेगा पांवटा साहिब। क्वेश्चन नंबर 7 है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? आपका आंसर रहेगा सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 8 है यमुना हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ प्रवेश करती है? तो हिमाचल को छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपका आंसर रहेगा गिरी, बाटा, पब्बर और टॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है गिरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो आंसर रहेगा गिरी नदी शिमला की कुप्पड़ चोटी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है गिरी गंगा का उद्गम शिमला की किस तहसील से है? तो आंसर रहेगा जुब्बल तहसील से। क्वेश्चन नंबर 12 है कोटखाई, बलसन, परालासैंज, कुमारसेन किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ये सभी गिरी नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गिरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गिरी की सहायक नदियां हैं पाताल, सरस्वती, कबाल नाला, अश्विनी खड्ड, पेकी खड्ड, जलाल नदी और रेणुका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पताल व सरस्वती नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो आपका आंसर रहेगा चूड़धार से। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी नदी सिरमौर को दो भागों में बांटती है? तो गिरी नदी सिरमौर को दो भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार। क्वेश्चन नंबर 16 है गिरी नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो आंसर रहेगा मोकामपुर या रामपुर घाट, कई बार सिरमौरी ताल भी आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अश्विनी खड्ड कहाँ पर गिरी में मिलती है? तो आपका आंसर रहेगा साधुपुल। क्वेश्चन नंबर 18 है जलाल नदी कहाँ पर गिरी में मिलती है? आंसर रहेगा ददाहू में। क्वेश्चन नंबर 19 है जलाल के किनारे प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो बागथन प्रसिद्ध गांव है और बागथन जो है हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार जी का गांव है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रसिद्ध स्थल बड़ू साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा गिरी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21 है यशवंत नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा गिरी नदी के किनारे। और यशवंत नगर का नाम हमारे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार जी के नाम के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जामू की धार का संबंध किससे है? तो जामू की धार जो सिरमौर जिले में है ऋषि जमदाग्नि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है गिरी नदी पर विद्युत बांध कहाँ बना है? तो गिरी नदी पर जो बांध बना है वो बना है जटोन में। क्वेश्चन नंबर 24 है पब्बर नदी का उद्गम। तो पब्बर नदी का उद्गम है चंद्रनाहन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रनाहन झील कहाँ स्थित है? तो ये शिमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है चंद्रनाहन झील किस चोटी पर स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा चांसल चोटी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है पब्बर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो आंसर रहेगा माइला खड्ड, आंध्रा खड्ड, मथरेडी खड्ड, सिकड़ी खड्ड, पटसारी खड्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है आंध्रा खड्ड पब्बर नदी में कहां पर मिलती है? तो आंध्रा खड्ड पब्बर में चिड़गांव में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है पब्बर नदी टॉन्स में कहां मिलती है? तो आपका आंसर रहेगा कालसी या चक्राता के पास। क्वेश्चन नंबर 30 है हाटकोटी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हाटकोटी मंदिर पब्बर व बिस्कुल्टी नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है 1997 में चिड़गांव किस नदी में बह गया था? तो आपका आंसर रहेगा आंध्रा खड्ड जो पब्बर की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकड़ी खड्ड किस क्षेत्र में बहती है? आंसर रहेगा रोहड़ू क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 33 है डोडरा कबार किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा कबार टॉन्स नदी घाटी में स्थित है। 34 है टॉन्स किन दो जल धाराओं से बनती है? आंसर रहेगा रूपी व सूपी के मिलने से टॉन्स बनती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सी नदी सिरमौर को जौनसार क्षेत्र से अलग करती है? तो आंसर रहेगा टॉन्स नदी। क्वेश्चन नंबर 36 है यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस से है? तो यमुना नदी का संबंध है सूर्य से। 37 है रेणुका बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर रहेगा गिरी नदी पर। 38 है सुकेती फॉसिल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा मारकंड खड्ड के किनारे। मारकंड खड्ड किस जिले में बहती है? आंसर रहेगा सिरमौर जिले में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है खारा का खाला किसकी सहायक खड्ड है? तो आंसर रहेगा बाटा नदी की। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट में आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।